हेलो गाइस, दिस इज खुशबू हेयर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज की प्रश्नावली 7.3। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले जो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो क्या है हमारी फर्स्ट है साइड साइड साइड। पहले आपने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना सर्वांग समता की, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 सर्वांग समता की प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, सपोज 2 ट्राइंगल हैं ए बी और ये क्या है सी, और दूसरा एक और त्रिभुज लेते हैं, ये क्या हमारा डी ई एफ। तो ये दोनों त्रिभुज में क्या होगा, साइड साइड साइड, तीनों साइड क्या होंगी बराबर। अगर ये साइड 5 है तो ये भी साइड क्या होगी 5। ये साइड किसके बराबर, इसके बराबर, और ये भुजा किसके बराबर, इसके बराबर, और ये जो तीसरी भुजा है ये किसके बराबर, इसके बराबर। तो ये क्या होंगे आपस में सर्वांग सम। अगर तीनों भुजाएं क्या होंगी, इसकी तीनों भुजा इसके बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये तो हो गया हमारा साइड 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 सर्वांग समता। और सेकंड क्या है हमारा, राइट हैंड साइड सर्वांग समता। इसमें राइट का मतलब है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स समकोण त्रिभुज। और एच क्या है हमारा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मीन्स होता है कर्ण। मैं भी सब अब आपको बताऊंगी कि ये है क्या। और साइड क्या हमारी भुजा। तो इसमें अब हम कैसे करेंगे, ये एक क्या बनाएंगे हम, समकोण त्रिभुज। ये क्या होगा B और ये क्या होगा C। ऐसा ही एक और त्रिभुज अगर हम इधर बनाए समकोण पे तो ये क्या होगा D E F। अब इसमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होंगे, ये हमारा जो है राइट एंगल, यानी कि ये कोण कितने का हो 90 डिग्री, और ये क्या हमारा हाइपोटेनियस कर्ण। इसको बोलते हैं क्या, हम कर्ण बोलते हैं। इस वाली जो भुजा है इसको बोलते हैं कर्ण। और क्या होना चाहिए हमारा, कर्ण बराबर होना चाहिए और कोई सी एक भुजा बराबर होना चाहिए, यानी कि एक कोण, ये वाले दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे आपस में, और ये भुजा जो होगी इसके बराबर होगी, और ये जो कर्ण होगा वो इसके बराबर होगा। तो हमारा त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये 2 प्रॉपर्टी और जो पहले 3 कराई थी साइड एंगल साइड वाली, 3 और 2 कितनी प्रॉपर्टी हो गई अब हमारी सर्वांग सम की 5 प्रॉपर्टी। तो 5 आपको याद रखनी है। इन 5 में से किसी भी रूल को लगा के आप क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो 5 हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट क्या है हमारी, साइड एंगल साइड, जिसमें 2 साइड बराबर हो और एक एंगल बराबर हो। और सेकंड क्या है हमारा, एंगल साइड एंगल, इसमें 2 एंगल बराबर होंगे और एक साइड, और इसमें क्या होगा एंगल एंगल साइड। फोर्थ है साइड साइड साइड, ये जो मैंने आपको बताया। और फिफ्थ क्या हमारा RHS। ये सारे हमारे सर्वांग समता के नियम है जो आपको लर्न करना है, या फिर आपको नोट करना है तो आप इससे नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या है हमारा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। जो हमारा ये BC है ये क्या है आधार, यानी कि एक आधार पे एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज बना हुआ है। और क्या कहा है, A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ये जो AD भुजा है ये वाली भुजा BC के क्या है हमारे एक ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेदित करे, अगर हमने इस AD को कहां तक बढ़ा दिया, P तक, तो जो हमारा BC है ये क्या हो रहा है 2 बराबर भागों में बटेगा, क्योंकि जब हमारा प्रतिच्छेदित होता है तो ये बराबर भागों में कटता है। तो हमें क्या दर्शाना है, त्रिभुज ADB सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। सर्वांग सम दिखाना है। सर्वांग सम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड। तो इनमें से कोई सी भी आप एक प्रॉपर्टी लगाकर यहाँ पर दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, पहले देखते हैं त्रिभुज ADB। कौन सा त्रिभुज,
त्रिभुज ADB, ये वाला, और जो हमारा ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों को ही क्या दिखाना है हमें, सर्वांग सम। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमारी बराबर है। इसमें कहा था क्वेश्चन में त्रिभुज ABC समद्विबाहु, तो जब समद्विबाहु होगा तो ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर होगी। और क्या था, और क्या था, त्रिभुज DBC, ये वाला जो त्रिभुज है DBC ये भी समद्विबाहु है, तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अब क्या बचा, ये भुजा इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी, तो ये क्या होंगे, हमारे आपस में बराबर होंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में क्या क्या दिया हुआ है हमें, AB, जो AB है वो किसके बराबर है, AC के, ये हमें दिया हुआ है। बस जो चीजें मैंने आपको बताई कि ये इसके बराबर है, ये इसके, वो चीज हमें यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो देखते हैं और क्या बराबर है हमारा, जो BD है वो हमारा CD के बराबर है, ये भी क्या था, हमें दिया हुआ था, क्योंकि जब हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है तो भुजा भी बराबर होंगी, और AD क्या है, दोनों में कॉमन भुजा यानी कि उभयनिष्ठ, तो AD बराबर AD। अब क्या हुआ, साइड 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 साइड, तीनों साइड से इक्वल, तो कौन सी सर्वांग समता, साइड 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 सर्वांग समता। तो क्या हो गया अब हमारा त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACD के। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब क्या कहा है सेकंड क्वेश्चन में, त्रिभुज ABP, कौन सा त्रिभुज हमारा, ये वाला ABP, और त्रिभुज ACP यानी कि ये वाला, यानी कि ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है। तो इसको सर्वांग सम दिखाने के लिए हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। त्रिभुज ABD क्या था हमारा, सर्वांग सम था। त्रिभुज ACD के ये क्या किया था, हमने अभी सिद्ध किया था। जब हमने अभी सिद्ध किया था, ये लाइन हमने यहाँ पर क्यों लिखी, क्योंकि जब ये दोनों सर्वांग सम होंगे तो ये क्या होगा हमारा, सपोज ये है हमारा कोण 1 और ये है 2, जब ये दोनों सर्वांग सम है तो इसके सारे संगत कोण भी बराबर होंगे। तो जो कोण 1 है वो किसके बराबर होगा, कोण 2 के। अब देखते हैं कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABP और कौन सा त्रिभुज ACP। इस वाले पूरे त्रिभुज और इस वाले पूरे त्रिभुज में देखेंगे क्या क्या बराबर है। इन दोनों त्रिभुज में क्या होगा, जब ये क्या हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये क्या है हमारा AB, ये AB किसके बराबर होगा, AC के। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर है AC के, ये क्या हमें दिया है। और क्या बराबर होगा इसमें, इन दोनों त्रिभुज में जो ये वाली लाइन है AP दोनों में सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AP बराबर AP। क्यों, क्योंकि ये क्या उभयनिष्ठ भुजा। और क्या बराबर है इस दोनों त्रिभुज में, जो ये कोण 1 है वो किसके बराबर है, कोण 2 के। कोण 1 बराबर कोण 2, यहाँ पे लिख देना बाय CPCT। जब क्या हुआ हमारा, दो साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो कौन सी यहाँ पे सर्वांग समता है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता। इससे क्या प्रूफ होता है हमारा, त्रिभुज AB और P सर्वांग सम होंगे त्रिभुज AC और P के। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। ओके, अब थर्ड क्या है हमारा, AP कोण A और कोण D दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित। जो हमारा ये जो AP लाइन है इस वाले D को और इस A को क्या करती है, समद्विभाजित। तो इसे दिखाने के लिए हमने पहले क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांग सम प्रूफ, और इन दोनों को, लेकिन इन दोनों को तो अभी हमने कर दिया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड वाली प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे। त्रिभुज ABP सर्वांग सम था त्रिभुज ACP के, ये हमने क्या किया था, सिद्ध किया था ना अभी। तो
इससे हमारा क्या पता चलेगा, जब ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, तो जो हमारा बीपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सीपी के। तो यहाँ पे लिखेंगे बीपी बराबर सीपी बाय सीपीसीटी। इन दोनों त्रिभुज को तो हमने कर लिया था, अब इन दोनों त्रिभुज को अब हम करते हैं। कौन से त्रिभुज, त्रिभुज बी डी पी और त्रिभुज सी डी पी। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या है हमारा, ये त्रिभुज पूरा क्या है, समद्विबाहु, तो ये दोनों साइड बराबर, यानी कि बी डी बराबर किसके, सी डी के। ये क्या हमें दिया हुआ है, और क्या क्या बराबर है वो देख लेते हैं। इन दोनों त्रिभुज में क्या है, ये कॉमन लाइन है उभयनिष्ठ, तो जो हमारा डी पी होगा वो डी पी के बराबर, क्योंकि ये कॉमन भुजा है उभयनिष्ठ। और क्या देखेंगे, जो ये भुजा है वो इसके बराबर होगी, क्योंकि जब ये प्रतिच्छेदित करती है तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बीपी बराबर सीपी। तो ये कौन सी हमारी सर्वांग समता है, ये भी साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड, तो साइड 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 सर्वांग समता से क्या लिख देंगे, तो इससे क्या प्रूफ होता है, हमारा जो त्रिभुज बी डी पी है वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज सी डी और पी के। अब क्या हमारा फोर्थ, एपी जो रेखाखंड है, ये जो एपी रेखाखंड है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है। इस बीसी का लंब समद्विभाजक कब होगा, जब हमारा क्या होगा, लंब समद्विभाजक में यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण, और इधर भी क्या होगा 90 डिग्री। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने अभी तीसरा क्वेश्चन किया था वो क्या था हमारा, त्रिभुज बी डी पी व त्रिभुज सी डी पी में, इन दोनों में क्या देखा था हमने अभी, जो बीपी था वो किसके बराबर था, सीपी के। ये क्या किया था अभी हमने, सिद्ध किया था। जब ये दोनों बराबर होंगे तो अगर मैं इसको क्या मान लूं, कोण 5 और इसको मान लूं कोण 6, तो ये जब दोनों क्या है हमारे भुजा बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 5 बराबर कोण 6। और एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, जो हमारे ये वाली लाइन होती है, ये जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं, रेखीय क्यूब। इसके जो कोणों का योग होता है वो क्या होता है हमारा 180, यानी कि जो ये लाइन होती है ये क्या होता है हमारा पूरा 180। मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। तो यहाँ पे लिखेंगे और कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180। जैसे कि यहाँ पर है तो इसको हमने 5 माना, इसको 6, इन दोनों का योग ही क्या है 180। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखीय क्यूब में से। ये हमें क्या दिखाना है, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक दिखाने के लिए बस एंगल 5 और 6 को क्या करेंगे 90 के बराबर दिखाएंगे। तो कोण 5 और 6, जब ये 5 और 6 आपस में क्या है बराबर है तो हम कोण 5 को तो ऐसे ही लिखेंगे और कोण 6 को कोण 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 5, ये क्या हो गया 180, ये कितने हो गए 2 कोण 5 और ये आ गया 180। अब कोण 5 को क्या करेंगे 180 से 180 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ गया 90 डिग्री। और लंब समद्विभाजक दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए 90 डिग्री। तो कोण 5 क्या आ गया 90 और कोण 5 कोण 6 के इक्वल है। तो जो कोण 6 होगा वो भी क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री का। यही हमें क्या करना है इसमें दिखाना है। ओके।